हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोइंग बुल। कैसे आप लोग? अच्छे ही होंगे और होना भी चाहिए। माय नेम इज प्रीतम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रेडिंग व्यू। जैसे आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप का स्क्रीन में आज ट्रेडिंग व्यू का वॉलपेपर लगा हुआ है। तो हम बातचीत करेंगे आज ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एक ट्रेडिंग एनालाइजिंग या फिर आप बोल सकते हैं टेक्निकल एनालाइजिंग प्लेटफॉर्म है। वीडियो मैं इसीलिए बनाने जा रहा हूँ क्योंकि आगे जितने भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा वो सब कुछ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही एनालाइज होगा, और टेक्निकल एनालिसिस बोलिए जो कुछ भी मैं करूँगा सब कुछ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे ही मैं करूँगा। तो 3-4 पार्ट में मैं वीडियो को डिवाइड करूँगा। पहला रहेगा व्हाट इज ट्रेडिंग व्यू, वेयर वी कैन यूज ट्रेडिंग व्यू, कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग व्यू, इज दिस फ्री और पेड, हाउ टू यूज, और इसका बेनिफिट्स क्या है। तो ये 3-4 पॉइंट के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो अभी हम चलते हैं मेरा गूगल क्रोम पे। मैं एकदम स्टार्टअप से आप लोगों को दिखाता हूँ। गूगल क्रोम पे जाके मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। ऑलरेडी आइकन यहाँ ऑलरेडी मेरा ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पर एक आइकन देख सकते हैं आप। तो मैं एकदम डायरेक्ट स्टार्टअप से करता हूँ। आपको ट्रेडिंग व्यू आ गया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट जो लिंक है आपके पास आएगा ट्रेडिंग व्यू के नाम पे, उसमें क्लिक करना है आपको और सीधा आपको लेके चला जाएगा। यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरा सब कुछ किया हुआ है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप कर लेंगे। ओके, जो काम का चीज़ें वही मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जाके आपको दिखेंगे, आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। ये अगर मैं साइन आउट कर दूँ तो यहाँ पे साइन इन ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके न्यू अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जीमेल आईडी होना जरूरी है। ओके, जीमेल अकाउंट से आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं आप। ओके, एंड ऐसे आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। और ट्रेडिंग व्यू मिलेगा आपको दोनों जगह पे, आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलेगा और आपको डेस्कटॉप पे यूज करने के लिए आपका वेब प्लेटफॉर्म, जैसे आप गूगल पे सर्च करके जैसे मैंने अभी आया उसका प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा आपको। तो ये आप ट्रेडिंग व्यू का जो एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। And is this free or paid? Yes, they have two types. They have the free also and they have the paid also. एंड जो फ्री में मिलता है उसमें आपको बहुत सारा इंडिकेटर्स, बहुत सारा कुछ फीचर्स रहता है, तो वो सब इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन आपको जो पेड मेंबरशिप है, पेड मेंबरशिप में 3-4 टाइप को मैं दिखा दूंगा आपको पेड मेंबरशिप क्या क्या है। तो पेड मेंबरशिप में आपको 3-4 टाइप का मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। मेन जो चीजें हमारा लगने वाला है, इसमें फ्री वर्जन भी आप यूज कर सकते हो, वहाँ पे जो कुछ भी हमें मिल जाएगा। बाकी पेड की कोई भी जरूरत नहीं है। जनरल एनालिसिस के लिए पेड का कोई जरूरत नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे चार्ट पे जा रहा हूँ। ओके, चार्ट पे जाने के बाद आपको मेन वर्किंग प्लेस आपका यही है। ओके, आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म यही है। आपको यहाँ पे सब कुछ करना है एंड इसके ऊपर ही जो भी डिटेल्स हमें बताना है इसके ऊपर ही बोलना पड़ेगा। इसके ऊपर ही डिटेल्स मैं समझाऊंगा। ओके, जो भी डिटेल्स रहेगा मेन पार्ट यही है और इसके ऊपर ही मैं डिटेल्स बताऊंगा। ओके, जैसे हम जाते हैं कोई भी डीमैट अकाउंट पर, वहां पे हम पहले क्या देखते हैं, वॉच लिस्ट, एक वॉच लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर भी वॉच लिस्ट है। यह राइट साइड में ये है आपका वॉच लिस्ट। ओके, यहाँ पर जैसे मैंने बहुत सारा वॉच लिस्ट ऐड करके रखा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे मेरा 4-5 ऐसे निफ्टी 100, निफ्टी 50, इंट्राडे स्टॉक्स, इंडेक्स, फेवरेट स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स, तो ऐसे बहुत सारा मेरा यहाँ पर ऐड किया हुआ है वॉच लिस्ट। तो एक एक वॉच लिस्ट में जाएंगे तो एक एक टाइप का यहाँ जो मेरा वहाँ पे सेव किया हुआ है वो सब सेव आ जाएगा। तो आप वॉच लिस्ट में जाके यहाँ पर दूसरा स्टॉक या फिर दूसरा कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से एप्पल, आप इंडियन कंपनीज वगैरह भी सर्च करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पर सर्च कर लिया बजाज का कुछ भी, जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बहुत सारा सारे के सारे इंडियन कंपनीज यहाँ पर पहुंच गए। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव जो प्लस साइन है, ऐड टू वॉच लिस्ट, ऐड साइन है, ऐड प्रेस करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ओके, ऐसे हम यहाँ पे जो भी हमारा जरूरत है, जो भी जिसमें हम ट्रेड करने वाले हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में, अपना मर्जी के वॉच लिस्ट बना के, अपना खुद का वॉच लिस्ट बना के। ओके, तो ये हो गया हमारा वॉच लिस्ट का पार्ट। नेक्स्ट हम जाते हैं अभी फर्स्ट जो टॉप रो है उसके ऊपर क्या क्या इंडिकेटर है, क्या क्या पार्ट है वो देखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप लेफ्ट में जाए, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर डाला हुआ है। मैं ले लेता हूँ बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर। मैं कोई स्टॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ओके, अदानी पोर्ट स्पेशल। ओके, अदानी पोर्ट मैंने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लेफ्ट में दिया हुआ है अदानी पोर्ट का। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या क्या है, टाइम फ्रेम क्या होता है, आप मार्केट को आप अपना तरीके से आप जो टाइम फ्रेम में उसको देखना चाहते हैं वहाँ पे वही टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया तो एक एक कैंडल जो होगा वो 5 मिनट का कैंडल होगा।
अब अगर 15 मिनट सिलेक्ट कर लिया तो एक एक कैंडल जो होगा वो 15 मिनट का कैंडल होगा। 15 मिनट का ड्यूरेशन के अंदर जो प्राइस मूवमेंट होगा वो 15 मिनट का कैंडल बनेगा। अब अगर 30 मिनट कर लिया तो जो 30 मिनट के अंदर जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो 30 मिनट का प्राइस मूवमेंट को एक एक कैंडल शो करेगा। तो यहाँ पर एक फैसिलिटी है, हम लोग बहुत फास्ट टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। कैसे? मैं अगर यहाँ पर 5 प्रेस कर दूँ, 5 प्रेस करके यहाँ पर अगर 5 प्रेस कर दूँ, सॉरी मैंने जी प्रेस किया इसीलिए ओ मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 5 प्रेस करूँ, 1 मिनट, अगर मैं यहाँ पर 5 प्रेस करूँ तो एंटर दैट 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 एंटर 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 30 एंटर 30 मिनट का टाइम फ्रेम। तो फटाफट हम टाइम फ्रेम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और जो मैंने बता रहा था, जो यहाँ पर फटाफट टाइम फ्रेम नहीं, अगर मुझे इमीडिएट देखना जरूरी है, HDFC फटाफट आ गया, देखिए HDFC को हम फटाफट देख सकते हैं HDFC में क्या चल रहा है। ओके, तो ऐसे ही हम डायरेक्टली कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे सर्च करके निकल सकते हैं। हमें कोई सर्च बटन पे दबाने की जरूरत नहीं, बहुत फास्ट काम होता है और बहुत फास्ट आउटपुट दे देता है हमें, और बहुत ईजी काम करने के लिए हो जाता है हमारे पास, क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स एक इतना फास्ट आवर होता है, फास्ट आपको सब कुछ करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हो गया टाइम फ्रेम। नेक्स्ट है कंपेयर टू ऐड सिंबल, मीन्स कोई काम का नहीं है, कुछ जरूरत नहीं पड़ता है इसका। ओके, नेक्स्ट रहता है इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज। ओके, यहाँ पे मेरा ऐसा फेवरेट इंडिकेटर है, इससे ज़्यादा इंडिकेटर्स मैं यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं VWAP सर्च कर लेता हूँ मैं, जैसे VWAP आ गया यहाँ पर। ओके, तो ऐसे देखिए VWAP, मैं चार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट VWAP देखिए, VWAP आ गया, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आ गया। तो यहाँ पे हम ऐसे इंडिकेटर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो जरूरत है इंडिकेटर है MACD बन गया, MACD यहाँ पर नीचे MACD बन गया। ऐसे ही आप इंडिकेटर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पर फंडामेंटल, कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे हमें बहुत कुछ जो कॉम्प्लिकेट बनाना है चीज़ों को, ऐसा नहीं है। आप ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा सिंपल आपके लिए सब कुछ रहेगा। तो इसीलिए जो जिसका कोई जरूरत ही नहीं है, हम ट्रेडर है, फंडामेंटल क्या करेंगे भाई इसका। नेक्स्ट है आपका सेव इंडिकेटर टेम्पलेट। ये जो मैंने ऐसे बना लिया ना, ये मैंने एक MACD डाल दिया, एक RSI डाल दिया, एक VWAP डाल दिया, VWAP डाल दिया एक, तो ये इसको मैं सेव टेम्पलेट कर सकता हूँ, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैं इसका कुछ भी नाम डाल दूँ, एक जैसे PP नाम डाल दिया मैंने कुछ, और मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, और देख सकते हैं अब यहाँ पर मेरा इंडिकेटर सेव हो गया, PP बोल के सेव हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको फेवरेट बोल के टॉप पे रख सकता हूँ, या फिर इसको क्रॉस भी कैंसिल करके डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा अलर्ट। आप अगर कुछ काम पे बिजी है, ऑफिस में बिजी है, आपको कुछ प्राइस आने के बाद आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर सोचूं ये जो स्टॉक यहाँ पे है, यहाँ पर अगर मैं सोचूं जो ए एरिया जाने के बाद, मीन्स 1580 जाने के बाद, 1580 जाने के बाद मुझे इसको बाई करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर अलर्ट डाल देता हूँ, ये प्राइस को मैं 1580 मैं अलर्ट क्लियर दे देता हूँ। तो अलर्ट देखिए यहाँ पर HDFC बैंक क्रॉस एक्टिव डिटेल्स देखेंगे 2580 पे एक्टिव हो जाएगा, तो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये जब भी 1580 जब भी क्रॉस करेगा तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी आएगा और साथ में साउंड भी आएगा। ओके, तो आप तब अलर्ट हो सकते हैं मुझे बाई करना है क्या है। तो नेक्स्ट जो है आपको रिप्ले, बार रिप्ले। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, इस सबको मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो बार रिप्ले अगर मुझे किसी चीज का बैक टेस्ट करना है, मुझे अगर बैक टेस्ट करना है ए दिन का, ओके, ए दिन से मुझे बैक टेस्ट करना है, तो रिप्ले में जाके मेरा ए दिन चल रहा है, मुझे देखना है कैंडल स्टिक कैसे बना था, कैसे कैंडल स्टिक का स्टार्टअप हुआ था। तो मैं जाके रिप्ले में स्टार्ट करता हूँ और मैं एक पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, ए वाला पॉइंट, और ए वाला पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद इसको प्ले कर देता हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या होता है। देखिए आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप 2 दिन पहले का कैंडल स्टिक कैसे बन रहा है, वो उसका प्ले कैसे था, और कैंडल कैसे उसका मूवमेंट फॉलो किया, प्राइस उसने कैसे मूव किया, वो सब कुछ हमें दिखा रहा है अभी। ओके, तो ऐसे हमें बैक टेस्ट करने में हमें इंडिकेटर्स प्ले कैसे हो रहा है वो जगह पे, तो हम उसको क्लियर देख सकते हैं, और क्लियर वो आउटपुट आता है हमारे पास, जो ये व्यू ऐसे बना था, ये मूवमेंट ऐसे हो रहा था। ओके, तो हम उसमें प्रॉपर बैक टेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको पेड और फ्री दोनों ही मिलेगा। ओके, जैसे ये मेरा पेड वर्जन है, इसीलिए यहाँ पे मुझे स्क्रीन 2 यूज कर सकता हूँ मैं। ओके, इसका एक अच्छा फैसिलिटी ये है, आप 2 के जगह पे 4, 5, 6, 7 स्क्रीन बना सकते हैं। जैसे लेआउट दिख रहा है यहाँ पर, लेआउट के हिसाब से आप बना सकते हैं। ओके, तो ऐसा ही सिंबल ऐड करके आप बना सकते हैं, एक चार्ट बॉक्स बना सकते हैं आप।
तो वहाँ पे जैसे मेरा 2 चार्ट बॉक्स का ऑप्शन, 2 का फिट वर्सन लेके रखा हूँ। एंड 2 में मुझे जैसे अभी आप देख सकते हैं 2 में एक में दिख रहा है जैसे HDFC है, एक में ब्रिटानिया है। तो एक साथ हम 2 स्टॉक के ऊपर काम कर सकते हैं। या फिर मैं अगर यहाँ पर कुछ और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एशियन पेंट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे एशियन पेंट आ गया, ब्रिटानिया है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी इसके हिसाब से हम एक ही साथ 2 चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो 2 चार्ट को हम देख सकते हैं, 2 चार्ट के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं। तो दैट्स गुड थिंग एंड ज़्यादा मेरे को जरूरत नहीं पड़ता। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप स्विंग मींस डायरेक्ट सेव हो जाता है, यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो। और इसके अभी हम बात करेंगे लेफ्ट साइड का जो मेनू है उसके ऊपर। जैसे आप देख सकते हो ऊपर ये जो कर्सर हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला यही पॉइंटर है। ये पॉइंटर हमें प्राइस भी राइट साइड में दिखाता है, राइट साइड में प्राइस दिखाता है और बॉटम में आपका डेट एंड टाइम दिखाता है। एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लाइन्स मीन्स आप जो मेनली हम यूज़ करते हैं वो रहता है ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दोनों चीज़ ही मेरे लिए तो फास्ट रहता है। तो ट्रेंड लाइन क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे मैं अगर ए पॉइंट को टच करूँ, ए पॉइंट से लेके नहीं कोई एक ट्रेंड लाइन ट्रेंडी जोन हम ढूंढते हैं। ओके, तो जैसे ये ट्रेंड लाइन, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन जैसे पॉइंट को हम पकड़े और यहाँ से लेकर यहाँ से एक जोन बना ले। ये देखिए एक ट्रेंड में इस स्टॉक ने गिरते हुए आया है, एक ट्रेंड इसने फॉलो किया। ओके, जैसे यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे गया, यहाँ से देखिए स्टार्ट होने के बाद भी ये रेजिस्टेंस लेके नीचे गया। तो एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे बना सकते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इसका सेटिंग वगैरह है। सेटिंग वगैरह में जाके आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है खींच के, जितना दूर खींच सकते हैं खींच के आप डालिए। कलर्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पिंक कलर भी कर सकता हूँ, तो कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आप। ओके, तो इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या जरूरत पड़ता है वो रहता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस मैं अगर कोई भी रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करना चाहूँ, अगर ए जोन जो है, ए जोन में आके स्टॉक बार बार पिछले भी एक बार गिरा था, यहाँ पर भी एक बार गिरा था और इस बार आके यहाँ पर भी एक बार गिरा है, तो ए एरिया में आकर मैं एक ट्रेंड लाइन बना दूँ जो यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है। ओके, तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ये जो लाइन मैंने खींचा है ये पूरा जितना दूर देखेंगे आप उतना दूर चलता गया। तो हम ऐसे भी हम हॉरिजॉन्टल या फिर लाइन को हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं रे हॉरिजॉन्टल यूज़ करके। तो अगर मुझे ज़रूरत है इतना एरिया का, मार्केट यहाँ से जाके सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया था, ए एरिया का जरूरत है, तो मैं अगर यहाँ तक एक लाइन बना सकता हूँ तो क्या हॉरिजॉन्टल रे होता है। ओके, तो इसमें चार्ट भी आपका फ्रेश रहेगा, एकदम कोई इधर उधर का चीज़ें नहीं रहेगा, फ्रेश दिखेगा चार्ट को। जितना फ्रेश चार्ट रखेंगे उतना अच्छा आपका ट्रेडिंग होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है वर्टिकल लाइन से कोई बार को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ तो एक वर्टिकल लाइन आ जाता है। यहाँ पर कोई डेज को मैं सिलेक्ट करके बनाऊँ तो वर्टिकल लाइन्स आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो कुछ भी है इतना कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ नहीं है इसके अंदर। और ये सब जितना है ये कोई काम पे भी नहीं आता है, जिनका आता है वो लोग यूज़ कर लेंगे, अच्छा है यूज़ कर लीजिए आप लोग। ओके, लेकिन मेरे को तो कोई काम का चीज़ नहीं लगता है यहाँ पर, बाकी जो कुछ भी है। नेक्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर मुझे एक ही टूल सबसे अच्छा लगता है, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची नंबर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके लिए तो बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। लेकिन फिबोनाची नंबर एक नंबर ऐसा होता है जिसमें हम एक कैलकुलेशन निकल सकते हैं, जिसमें वो कहाँ पे सपोर्ट लेगा, एज पर स्टॉक मार्केट वर्ड में हम बात करेंगे, वो कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, वो नंबर कैसे आएगा वो भी हम देख सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो व्हाट इज फिबोनाची, तो वो आपको दिख जाएगा वहाँ पर। जैसे मैं अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिलेक्ट कर दूँ, अगर मैं कोई बाइंग स्टॉक में बैठा हुआ हूँ, मैं ए एरिया तक अगर सिलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे देखिए ए एरिया पे जाके इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ तक इसने हिट किया, फिर यहाँ तक गया, फिर उसने अगला दिन गैप अप बनाया, जैसे यहाँ तक हिट किया और यहाँ पे जाके फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर आगे चलता गया। ओके, तो ये फिबोनाची नंबर, उतना नंबर के हिसाब से स्टॉक उतना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर आगे बढ़ता है। क्या है डिटेल्स आप गूगल पे पढ़ लीजिए, लेकिन इसका इतना डिटेल्स काम पे आना नहीं, जो काम पे आना चाहिए, एग्जाम पे नहीं आने वाला, ठीक है, तो काम पे आना चाहिए, वो छोटा चीज़ है, एक बार जान भी लीजिए उसके बारे में बोलने जाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है मार्किंग। आप कोई भी एरिया को मार्किंग कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ, कुछ भी यहाँ पे लिख भी सकते हैं यहाँ पर। ओके, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर मार्किंग करके, तो मार्किंग यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर और एक दूसरी चीज़ है जो है रेक्टेंगल, जो मेरा काम का चीज़ होता है। मैं एक बार चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स। नेक्स्ट जो है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा काम पे आता है? रेक्टेंगल हमें कंसोलिडेशन ढूंढने के लिए आता है। कंसोलिडेशन मार्केट जो वेब में मूव करता है, ये एरिया सबसे बहुत बड़ा एरिया है, बढ़िया एरिया है, जहाँ पे हम कंसोलिडेशन दिखा सकता हूँ मैं। ये जो एरिया इसने एक चॉपी जोन माना है, तो मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ ए एरिया से लेके ए एरिया तक, एरिया से लेके एरिया तक मैं अगर एरिया को सिलेक्ट कर लूँ, अगर ए एरिया के अंदर है तो इसका मतलब एक चॉपी जोन के अंदर है। अगर ए एरिया के बाहर जाएगा तो हम बाई करेंगे स्टॉक को। ओके, तो हम बाई करेंगे, इसके बाहर जाएगा तो
नेक्स्ट एरिया के बाहर जाएगा तो हम उसको बाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं तो प्रॉपर टारगेट भी हमें बहुत अच्छे से मिलता है। तो नेक्स्ट ये होता है आपका रेक्टेंगल, मीन्स हम कंसोलिडेशन को एक एरिया के अंदर उसको बांध सकते हैं, या फिर एक जो जोन को हम बना सकते हैं, जो जोन के अंदर एक स्टॉक फंसा हुआ है, जब वो जोन से निकलेगा तब हम बाई कर सकते हैं उसको। तो ये होता है आपका रेक्टेंगल एनालिसिस, या फिर आपका बोलते हैं कंसोलिडेशन एनालिसिस इसको बोलते हैं। तो ये रेक्टेंगल के ऊपर हम डिपेंड करके कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए, RSI कुछ भी आपका नाम लिख लीजिए, खुद स्टॉक में नाम डाल दीजिए, आपका कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर आ गया। ओके, तो ऐसी आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। और एक बाकी यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है, प्राइस लेवल है वो क्या है, डायरेक्ट हम यहाँ पे दिखाएंगे तो क्या प्राइस लेवल दिखा देगा आपको। ओके, तो हम यूज कर सकते हैं इसको ऐसे। नेक्स्ट यहाँ पर जो कुछ भी है ये सब पैटर्न्स वगैरह है, ABCD पैटर्न। उसके बाद ABCD मीन्स मार्केट का जो वेब होता है, वो मार्केट वेब नंबर 1 मतलब वेब नंबर A, वेब नंबर B मीन्स यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, और C मतलब एक दूसरा मूव लेता है। ओके, तो ऐसे ही होता है, मार्केट का भी डायरेक्ट भागता नहीं जाता है, ऊपर चला गया, ऊपर चलता गया, मार्केट चलता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर एक कंसोलिडेशन होता है, फिर ऊपर लेता है। मार्केट ऐसे ही चलता नहीं, मार्केट फिर एक ऊपर गया, फिर एक कंसोलिडेशन होता गया, या फिर थोड़ा और नीचे है, फिर ऊपर वाला। ऐसे ही मार्केट का जो प्ले होता है वो ऐसे ही वो प्ले करते हैं। मार्केट कभी ऐसे ही ऊपर नहीं चला जाता। हाँ, तो नेक्स्ट ये कुछ काम का यहाँ पे जो कुछ भी है ABCD पैटर्न्स वगैरह, वो बहुत सारे और ज़्यादा हाई लेवल की है, वो हमारे लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही सिंपल थिंग्स में जो हम यूज़ कर सकते हैं उसको ही हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो 3-4 चीज़ें हैं ये हमें बस कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब ट्रेड लेते हैं तो हमें रिस्क रिवॉर्ड हमें मालूम होना चाहिए। ओके, तो कितना हम रिस्क ले रहे हैं। अगर कोई लॉन्ग पोजीशन में, ये जो है लॉन्ग पोजीशन दिखा रहा है आपको, मीन्स आप कोई बाई करके बैठे हुए हैं, तो लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट कर लिया। ये अगर मेरा एंट्री जोन होता है तो ए एरिया से लेके मुझे एरिया दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लेवल सिलेक्ट कर सकता हूँ। कैसे? ये एरिया मुझे मीन्स ये मेरे रेड जोन है, मतलब यहाँ पर अगर मैं बाई किया तो एरिया ऊपर की तरफ जाएगा तो ये प्रॉफिट में आएगा, नीचे जाएगा तो सेल में आएगा। तो नेक्स्ट अगर मैं स्टॉप लॉस को ए एरिया से छोड़ के ए एरिया पे डाल दूँ तो मेरा कितना स्टॉप लॉस आ गया? 1.75%। ओके, एंड नेक्स्ट ये अगर ट्रेड यहाँ पे जाके कॉन्सोलिडेट होता है तो मेरा यहाँ पर टारगेट कितना आ गया? 2.82%। ओके, देख सकते हैं मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बढ़ गया। ओके, तो इतना एरिया तक हम इसको टारगेट को ले सकते हैं। अगर आप कोई शॉर्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा चार्ट क्लियर कर लेता हूँ। नेक्स्ट अगर आप कोई शॉर्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो नेक्स्ट मैं देख सकता हूँ यहाँ से अगर सेल में जाने दीजिए, सेल में अगर शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं तो ये मेरा टारगेट है, और ये मेरा इसीलिए अगर मैं टॉप में एंट्री लेता हूँ मेरा टारगेट रहेगा, तो मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस साइड रहेगा। अगर मैं सेल किया हूँ मतलब यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो एरिया से नीचे की तरफ आ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरा लॉस होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा एक जोन है तो बन सकता है। तो अगर मैं चाहूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को और छोटा बना सकता हूँ। कैसे? मैं ये जोन को यहाँ से नीचे तक ले लिया, इतना छोटा स्टॉप लॉस रख दिया, और मेरा स्टॉप लॉस कैलकुलेशन कितना हो गया? 2.070%, और मेरा टारगेट कितना हो गया? 2. नियर यहाँ तक 3.74%। ओके, तो मेरा टारगेट ये बन गया। तो देख सकते हैं प्रॉपर एक अच्छा सा कैलकुलेशन है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो हम देख सकते हैं इसको जो मेरा रिस्क कितना बढ़ रहा है, मेरा टारगेट कितना हो रहा है। तो एक मार्केट आवर्स में आपको यहाँ पर जो दूसरा ग्रीन दिख रहा है ना, ये प्ले होगा, आपको दिखाएगा प्रॉपर तरीके से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम। एक बहुत बड़ा चीज़ है, मैं एक बार मेरा चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ। एक बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बताता नहीं है आपको, कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है जिसको हम देखते नहीं है, लेकिन ये फिक्स्ड वॉल्यूम जो है, अगर सिलेक्ट मैं कर लूँ यहाँ पर, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लंबा लाइन खींच लिया। ओके, अभी दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर एक वॉल्यूम जैसा कैंडल वगैरह बन गया, और उसके बाद एक बीच में लंबा लाइन निकाल गया। ये है क्या? ये है फिक्स्ड रेंज, मीन्स ये एरिया में सबसे ज़्यादा हैंड एक्सचेंज हुआ है। मीन्स यहाँ पे बाई भी हुआ है, सेल भी हुआ है, सेलर ने भी बेचा है, बायर ने भी खरीदा है। मीन्स बहुत अच्छे से, मतलब कोई टेंशन नहीं है, बायर का जितना है सेलर भी उतना है, सब खरीद रहा है, सब बेच रहा है, ऐसा ही चला है। वो एरिया को बोलता है फिक्स्ड रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप फिक्स्ड रेंज के हिसाब से ये एरिया में एक लंबा लाइन निकल के आया है। मीन्स ये एरिया बहुत बड़ा एक सपोर्ट जोन है। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है तो एरिया में ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर एक बाउंस बैक कर सकते हैं, या फिर नीचे से कोई स्टॉक आप देख सकते हैं, कोई भी दूसरा स्टॉक पे यहाँ पे अगर जा रहा है तो एरिया से वो, जैसे आप यहाँ पे ही देख सकते हैं ना, ये एरिया से जब ऊपर आया तो यहाँ से फिर ये नीचे गया, फिर उसने उसको क्रॉस भी किया, वो जोन को एक ग्रीन कैंडल बना के इसने क्रॉस भी किया।
एक ग्रीन कैंडल बना के इसने क्रॉस भी किया एरिया पे, फिर इसने नीचे गया, फिर उसने एक बाउंस बैक लेके फिर ऊपर गया। तो एक फिक्स्ड जोन जो होता है, रेंज जोन, वो एरिया में बहुत सारा बायर सेलर बैठे हुए होता है या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंड एक्सचेंज हुआ होता है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा सपोर्ट या फिर अच्छा रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ऐसे ही हम प्रॉपर पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस दिस इज द फिक्स्ड एरिया जोन या फिर फिक्स जोन जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर सेलर का एक सेटलमेंट हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं मार्केट में। मैं थोड़ा चार्ट फिर से क्लियर कर लेता हूँ। यस, मेरा चार्ट बहुत क्लियर रहता है और मैं क्लियर चार्ट में काम करना पसंद करता हूँ ज़्यादा। तो अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ यहाँ से, जो मैं अगर टारगेट ले रहा हूँ, ये कितना परसेंटेज का टारगेट होगा, ओके, कितना वॉल्यूम कैंडल रहेगा या फिर कितना का टारगेट रहेगा। एरिया अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ओके, एरिया में सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 209 है, 6.72%, 30 बार्स है, 2 day 2 आवर, वॉल्यूम 5.12। यहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो कैंडल स्टिक्स बनता है, कैंडल स्टिक्स को भी हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर बहुत सारा पॉइंट्स दिया हुआ है जहाँ पे कैंडल स्टिक का पैटर्न हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बार अगर हम डालते तो बार जैसा कैंडल स्टिक बन गया। उसके बाद आप अगर यहाँ पर कैंडल जैसे रेगुलर हम यूज करते हैं, इसे कैंडल हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम लाइन चार्ट भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ओनली क्लोजिंग प्राइस को आपको दिखाता है, जिसमें आप यूज करके ओनली लॉन्ग टर्म के ही काम कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे काम करने के लिए आपको कैंडल होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे हमको दिखेगा OHLC। OHLC क्या होता है? OHLC होता है एक कैंडल का ओपन हाई लो एंड क्लोज, ओपन हाई लो एंड क्लोज। तो मैं यहाँ पे मार्किंग करके दिखाता हूँ, एक कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ, ये ओपन हुआ यहाँ पर, ओके, ये ओपन हुआ यहाँ पर, ए एरिया में ओपन हुआ हो, और इसका जो हाई है हाई बनाया, और इसका जो लो है नीचे वाला शैडो जो है यहाँ पे लो बनाया उसने, और यहाँ पे क्लोज हुआ हो। बॉडी जो ओपन होता है और जो क्लोज होता है उसके अंदर रियल बॉडी होता है, और बाकी का जो बनता है हाई लो वो जो होता है उसका विक्स बनता है या फिर शैडो बनता है इसका। तो ये हो गया आपका टोटल यहाँ का कैंडल स्टिक्स डिटेल्स। एंड क्यों हम ट्रेडिंग व्यू को ही हमारा ट्रेडिंग एनालाइजिंग या फिर टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज करें, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें बस ओनली इंडियन स्टॉक्स नहीं, हमें वर्ल्ड का पूरा मार्केट भी हम देख सकते हैं या फिर कोई भी हम सेक्टर भी देख सकते हैं इंडियन। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर SGX निफ्टी, जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी IT, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंस सर्विस, निफ्टी एनर्जी सेक्टर। ये सब तो हमारा जरोदा का या फिर आपका आप स्टॉक का प्लेटफॉर्म में मिल ही जाएगा। जैसे मेरा जरोदा का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अगर मैं डाउजोन सर्च करूँ, जैसे मेरा अभी लिखा हुआ है यहाँ पर डाउजोन, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ये सब वर्ल्ड मार्केट नहीं मिलेगा, ओनली इंडियन स्टॉक्स एंड इंडिया सेक्टर्स ही आपको मिलेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको वर्ल्ड का कोई भी सेक्टर में आप जा सकते हैं, कोई भी स्टॉक पे आप जा सकते हैं। जैसे आप अगर बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहेंगे तो बिटकॉइन भी यहाँ से ओपन होगा, आप अगर क्रूड ऑयल कमोडिटी चाहेंगे तो कमोडिटी भी ओपन होगा, गोल्ड भी ओपन होगा, इंडियन मार्केट ओपन होगा, अमेरिकन मार्केट भी ओपन होगा, फॉरेक्स भी ओपन होगा। सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आपको एनालाइज के लिए इधर उधर ये प्लेटफॉर्म पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर कोई फॉरेक्स कर रहा है तो यहाँ पे आप एनालाइज कीजिए, आपका मेटा MT4 या फिर MT5 में आप ट्रेड डालिए, या फिर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपका इंडियन ब्रोकर के ऊपर ट्रेड डालिए। तो जो प्लेटफॉर्म है यहाँ का वो बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है और बहुत कुछ हमें मिलता है, जहाँ पे हमें एनालाइज के लिए या फिर टेक्निकल एनालिसिस के लिए या फिर फंडामेंटल बहुत कुछ मिल जाता है, हमें इजी हो जाता है। जैसे ट्रेडिंग आवर में बहुत फटाफट हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे मल्टीपल टाइम फ्रेम चेक करना है तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में मैं अभी जैसे दिख रहा है यहाँ पर 15 मिनट टारगेट मैंने चेंजेस कर दिया 5 मिनट, जैसे मैं अगर मेरे को 30 मिनट में क्या चल रहा है देख रहा है तो ये होता है पूरा डिटेल्स। आप लोग वीडियो को देखिए पूरा, और वीडियो के बाद देखने के बाद आप खुद अपना कंप्यूटर में प्रैक्टिस कीजिए या फिर खुद अपना लैपटॉप में प्रैक्टिस कीजिए इसको। एंड कुछ भी आपको इशू आता है तो आप मुझे डायरेक्ट DM कीजिए या फिर मुझे कमेंट करके बताइए, यूट्यूब वीडियो पे आप मुझे कमेंट करके बताइए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड इसको प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। इसमें हम करेंगे तो हमारा ट्रेडिंग एनालिसिस, हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस वो बहुत अच्छा होता जाएगा। और सिंपल तरीके से कीजिए, जो मैंने दिखाया आपको वही सब प्रैक्टिस कीजिए एंड मुझे बताइए आपको कहीं पे अगर रुकावट आ जाए। सो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।